प्रश्न इस पर विचार किया जाना है कि बच्चे का मूल में जन्म होना और मूल में पैदा हुए बच्चे के लिए मूल की पूजा कुछ अतिरिक्त रूप से हमारे पुरोहित कर्मकांडी विद्वानों के द्वारा कराया जाना, इसके पीछे वास्तविकता क्या है। आपकी जानकारी के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्रों का वर्णन है। वो 28 नक्षत्र बारी बारी से कुछ कुछ कालांतर के उपरांत बदलते रहते हैं। कभी 24 घंटे में एक ही नक्षत्र होता है, कभी किसी नक्षत्र का भोग काल कुछ थोड़ा 12 घंटे, किसी का कुछ 3 घंटे, की 5 घंटे। एकदम निश्चित नहीं है कि कौन से नक्षत्र का भोग काल इतना ही होगा। सभी नक्षत्रों का अलग अलग करके भोग काल होता है। प्रायः 24 घंटे के लिए एक नक्षत्र का समय माना जाता है। कुल 28 नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में हम लोग अपने क्रियाकलापों को, अपने कर्मकांडों को संपन्न करते हैं। उन्हीं में से ज्येष्ठा आदि कुछ नक्षत्र हैं, 5 नक्षत्र, जिन नक्षत्रों में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको हमारे पंडित लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। एक स्वयं में मूल नक्षत्र है और कुछ नक्षत्र जो आदि वाले नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा आदि 5 नक्षत्र, उनको उनमें पैदा हुए बच्चे को भी मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे के लिए मूल की पूजा कराना आवश्यक है या मूल की पूजा ना हो तो कुछ ऐसा दोष प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे पास में एक इतिहास का प्रमाण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और आज उनकी जीवनी जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत पूरी लिखी हुई प्राप्त होती है। उनके किसी कहानी में, किसी व्यवस्था में, किसी जन्म चरित्र में मूल में पैदा हुए स्वामी दयानंद के मूल की कोई पूजा की गई थी, ऐसी कोई कहानी पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलती है। आज भी हमारे यहाँ जो प्रायः आर्य परिवार हैं, जो महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, वो ये चिंतन ही नहीं करते हैं कि इनका बच्चा मूल में पैदा हुआ है कि अमूल में पैदा हुआ, कि ज्येष्ठा में है कि उत्तराषाढ़ा में है कि विशाखा में है कि कहीं और किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है। जिन बच्चों की हम पैदा होने के बाद कुछ भी पूजा नहीं कराते, उनका भी जीवन उसी तरीके से चलता रहता है। और जो लोग मूल आदि की पूजा करा के, मूल आदि की शांति करा करके, कर्मकांड करा करके रहते हैं, उनको भी कोई ऐसा विशेष फर्क देखने में नहीं आता है। तो प्रतीत यही होता है कि उस कर्मकांड को, जो मूल के नाम पर जो कर्मकांड किया कराया जाने वाला है, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण, कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। एक मैं विद्वानों के लिए प्रमाण की वस्तु आपको बताऊं कि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में हिंदुओं के कर्मकांड के रूप में हमारा जो कर्मकांड का मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है गृह्य सूत्र। इस समय भारतवर्ष में लगभग 14 गृह्य सूत्र उपलब्ध है। उन 14 गृह्य सूत्रों में किसी भी गृह्य सूत्र में ये बात नहीं लिखी है कि बच्चा अमुक नक्षत्र में पैदा हो तो उसकी ये वाली पूजा करानी चाहिए, जबकि हिंदुओं के कर्मकांड ग्रंथ का नाम है गृह्य सूत्र। और उन गृह्य सूत्रों में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं कि अमुक नक्षत्र के बच्चे की अमुक पूजा करवाने से उसके इस नक्षत्र में पैदा होने के विषय में जो दोष होने वाला था वैसा कोई दोष होता है। इसलिए मूल नक्षत्र में पैदा होने का दोष होता है और उसकी शांति करवाने के लिए अमुक अमुक काम किया जाना चाहिए। इसका कुछ भी कोई ना तो शास्त्रीय आधार है और ना ही कोई विज्ञान सम्मत आधार है। अगर कुछ लोग ऐसा करते कराते हैं तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि वैसा क्यों करते हैं। या तो वहाँ कुछ अर्थ का दृष्टिकोण होता है कि कुछ धनार्जन विशेष होना चाहिए, इसी के बहाने कुछ धनार्जन होगा, या फिर और कोई उनका उद्देश्य होगा। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण इसके बारे में, जो वास्तविक शास्त्र हैं, जो वास्तव में हमारे हिंदुओं के धर्मशास्त्र गृह्य सूत्र जिनको कहा जाता है, उनमें किसी मूल की शांति करने का कुछ भी ऐसा कोई कर्मकांडी विधान प्राप्त नहीं होता है। और हमारे जो दर्शन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता लोग हैं उनसे भी इस विषय में बातचीत हुई, लिखित रूप में पत्र व्यवहार भी हुआ। वो भी कहते हैं कि ये मंगली होना और मूल नक्षत्र में पैदा होना, ये दोनों ही विषय टोटली फलित ज्योतिष वालों का है और पूरी तरह से कमाई का धंधा है। इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई इसमें वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है। गुरुजी, आप एक पंडित ऑप्शन देते हैं, जब पंडित शादी करवाते कहते हैं इसकी अगर ये मूल में है तो इसकी शादी केले से करवा दो, मंगली है या मूल में है, जो भी उसका ऑप्शन भी देते हैं साथ। मूल के लिए इससे विधान नहीं करते हैं, मंगली के लिए विधान करते हैं। उनका ऐसा मानना है
कि जो व्यक्ति मंगली में है, अगर उसका मंगली वाले से विवाह नहीं होगा, किसी और व्यक्ति से विवाह हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के या तो उसके कुल पर या फिर कन्या के कुल पर कोई न कोई दोष आएगा। तो उस दोष को मिटाने के लिए उसका विवाह किसी पेड़ से, कभी किसी कुत्ते से, कभी जानवर से, कभी और किसी से करवाने की व्यवस्था हमारे पंडित जी लोग करते हैं। लेकिन इसकी कुछ भी वास्तविकता नहीं है, न ऐसा कोई शास्त्रीय विधान है, न कोई वेद का प्रमाण है, न कोई गृह सूत्र का प्रमाण है, और उनके पास में भी प्रमाण की चीज़ कुछ है नहीं। बस वो एक पूजा करके उन्होंने बनाया हुआ है और वो पूजा वो लोग कराते हैं। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है कि मेरा विवाह किसी के साथ में होना था। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो जन्म होता है, एक दूसरे के साथ में विवाह आदि संबंध होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में कर्मफल भोगने के लिए होते हैं। मेरे कुछ पूर्व जन्म के कर्मफल किसी के साथ शेष रहते तो मैं जन्म धारण करता हूँ, और जिसके साथ में मेरे शेष रहते उनके साथ मेरा व्यवहार होता है। जितना निकट का हमारा पूर्व जन्म का संबंध होता है, उतना निकट का इस जन्म का हमारा संबंध होता है। चाहे वो भाई भाई के रूप में पैदा हो, चाहे वो पिता पुत्र के रूप में पैदा हो, चाहे वो पति और पत्नी के रूप में पैदा हो, तो हमारा जो निकट का संबंध है उसका कारण कर्मफल की व्यवस्था है। अगर मैंने किसी पत्नी का, किसी पुरुष का, किसी स्त्री का विवाह अगर केले के साथ में करवा दिया, तो उसके साथ उसके कर्म के फल के विधान का क्या होगा, और उस ईश्वरीय व्यवस्था का क्या होगा, जिसके कारण से किसी पति के साथ किसी पत्नी का कर्मफल बंधा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर ईश्वर के कर्मफल में भी अपना अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर के कर्मफल की व्यवस्था में भी आप अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा संबंध जिसके साथ में जैसा जैसा कर्मफल भोगने के लिए हुआ है, वो कर्मफल भगवत गीता कहती है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत कहते ना भोक्तम क्षीयते किंचित जन्म कोटस्थैरपि। बाबा तुलसीदास कहते कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। तो जो जस करे सो तसफल चाखा, इस व्यवस्था को जब आपने स्वीकार कर लिया तो केले के साथ विवाह करा के आप क्या करने वाले हैं? इसलिए ये सब केवल बहकाने वाली चीज़ें, केवल बरगलाने वाली चीज़ें हैं। जो लड़की मंगली हो, हमारे तो वेद का मंत्र है सुमंगली ये वधु इमाम समेत पश्यत, ये वधु सुमंगली है। अब हम सुमंगली वधु का तो विवाह का, अमंगली वधु का विवाह करने कौन जाएगा? कोई व्यक्ति अमंगली का विवाह करेगा क्या? मंगली का ही विवाह करना चाहिए। अब वो अमुक नक्षत्र में अमुक खाने में मंगल होगा तो लड़की मंगली होगी, उसके साथ विवाह करेगा तो लड़के का नुकसान हो जाएगा। अगर मंगली का विचार करके विवाह करे तो कोई नुकसान लड़की लड़के का विवाह वर वधु का नहीं होता है क्या? अगर इसका मंगली से मंगली का विवाह कराने के बाद सारे नफा नुकसान की जिम्मेदारी कोई पंडित जी ले सकते हो तो उनकी बात स्वीकार की जा सकती है। पर ऐसी कोई जब ऐसी जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वही पंडित जी लोग बोलते हैं कर्म प्रधान विश्वराज राखा, भैया जिसका जैसा कर्म होगा सब भोगेगा, तो उसको शुरू से स्वीकार कर लिया जाए। और जिसका जहाँ जैसा विवाह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो लिखा हुआ है, शास्त्रीय मर्यादा में लिखा हुआ है, भगवान वेद में लिखा हुआ है, विवाह शास्त्र में लिखा हुआ है, गुण कर्म और स्वभाव को मेल करा के और वर और वधू का, युवक और युवती का परस्पर विवाह कराया जाना चाहिए। वही एकमात्र सिद्धांत है। बाकी मंगली का विवाह केले से कराना, कुत्ते से कराना, कुतिया से कराना, या फिर मूल के नाम पर अमाम तो यहाँ की कील उखाड़ लाना, यहाँ कुएं का पानी लेना, ये केला गाड़ना, ये पूजा करना, ये सारा का सारा कर्मकांड अर्थार्जन को दृष्टिकोण में रखा हुआ है, अर्थार्जन के दृष्टिकोण से रखा गया है। इसका कुछ भी शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार नहीं है। धन्यवाद।